Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। जहानाबाद से संवाददाता एहतेशाम अहमद के साथ देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। जहानाबाद में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती। शहर भर में दिखा सम्मान और एकता का भाव। भारतीय संविधान के जनक और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर आज जहानाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर के अंबेडकर चौक सहित कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सदर विधायक कुमार कृष्ण मोहन और फर्स्ट उदय यादव, जिला परिषद अध्यक्ष रूपा देवी, एडीएम, एसपी, समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने बाबा साहब के विचारों और उनके द्वारा किए गए संघर्षों को याद किया। विधायक सुदय यादव ने इस मौके पर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे समानता, न्याय और मानवाधिकारों के प्रतीक हैं। आज के दिन हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम मनुवाद और सामंतवाद जैसी विचारधाराओं से दूर रहकर संविधान के सिद्धांतों पर चले। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष रूपा देवी ने बाबा साहब को नमन करते हुए कहा कि आज समाज में महिलाएं जो अधिकार और सम्मान प्राप्त कर रही हैं, उसका श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया वह आज भी प्रेरणादायक है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर जहानाबाद के एडीएम ने सद्भावना और सामाजिक सहयोग बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने हमेशा समाज में एकता, भाईचारा और समानता पर बल दिया, जिसे हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में कई स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और बाबा साहब के विचारों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। पूरे जिले में जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें बाबा साहब के जीवन, संघर्षों और उनके द्वारा दिए गए संविधान की महत्ता को प्रमुखता से रेखांकित बाबा साहेब अमर रहे, हम सभी लोगों की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और जिला पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं। और हम लोगों को आशा है कि उनके आदर्शों और उनके मूल्यों के आधार पर हम लोग भी अपना अपना इस समाज में, इस समाज को आगे ले जाने में, भविष्य के लिए जो उनके आदर्श थे उनका अनुपालन कराने में हम लोग भी अपना अपना योगदान बाबा साहब के आदर्शों के अनुरूप कर पाएंगे। इसी के साथ पूरे जिलेवासियों को आज के इस अवसर पर शुभकामनाएं। आज की बात है कि आप आज अम्बेडकर जयंती है। अम्बेडकर साहब जैसे समाज सुधारक, विद्वान के पुण्य जयंती को आज जो है मनाकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इनके तय किए गए मील के पत्थर जैसे कदमों, सामाजिक सहयोग के वातावरण बनाए रखने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो इन्होंने एक प्रेरणा दी है, उसका सभी लोग पालन करें। सामाजिक सहयोग, सद्भावना बनाते हुए विकास के कार्यों पर यही हमेशा। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और देश के 90% बहुजन से आह्वान करते हैं कि जो आज स्थिति है, परिस्थिति है, उसमें गोलबंद होकर के बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो, वचनबद्ध हो और आज संकल्प ले। आज जो जयंती है सर, किस प्रकार से याद करते हैं बाबा साहब? हम तो बता दिए कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जिससे 90% आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को ताकतवर महसूस करता है, उस पे खतरा है। इसके लिए सब लोग संगठित होकर के और लोकतंत्र पे मजबूती से कब्जा करने की जरूरत है। हम सभी लोगों को यही संदेश देते हैं कि आज कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के दिन आप लोग संकल्प लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में मनुवाद और सामंतवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। यही हमारा संदेश है। सबसे पहले तो आप सभी को, सभी नगरवासियों, देशवासियों को जय भीम। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ऐसे महापुरुष हैं कि उनका जन्मदिन पूरा दुनिया में मनाया जाता है। उन्हीं के वजह से संविधान लिखा गया है और हम लोग आज यहाँ पर जो भी कुर्सी पर है, जो बाबा साहब के देन है। जो भी ताकत है, कोई भी महिलाएं, कोई भी जाति के महिला, सभी बाबा साहब का देन है कि हम लोग कुर्सी पर हैं। यहाँ पढ़ने लिखने के अधिकार है, तब तक पानी पीने के अधिकार नहीं था हम लोग को।
बाबा साहब के वजह से अधिकार मिला है। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय भीम। आज अम्बेडकर जयंती है और हम लोग इस महान पर्व को प्रत्येक साल हर्षोल्लासपूर्वक मनाते हैं। इस अवसर पर हम सारे बहुजनों, वंचितों, दलितों और खास करके महिलाओं से आग्रह और संदेश देना चाहता हूँ। इस अम्बेडकर जी के आदमकद प्रतिमा के पैर तले से आह्वान करना चाहता हूँ कि बाबा साहब का एक मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तभी वंचित और दलित और जो आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुख्य धारा से कोसों दूर है, उनका कल्याण का एक ही मार्ग है जो बाबा साहब के मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को आत्मसात करने की जरूरत है और मुख्य धारा में वो लोग आएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए जो संविधान बनाया, सर्व समाज के विकास के लिए बनाया, सर्व समाज के हक और अधिकार का उसमें समायोजन किया है और उस संविधान को पढ़ने की जरूरत है। एक उस संविधान की प्रति की आज आवश्यकता है, तभी हमारा देश विकास करेगा। आज विदेश वैज्ञानिक और शिक्षा के से दिन दुगुना रात चौगुना विकास कर रहा है, लेकिन हमारे देश में विज्ञान की जगह पर अन्य चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे सारे देशवासी बाबा साहब के संविधान के पद पर चलें और देश के समुचित विकास हो और तभी विश्व गुरु भारत बनेगा। मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, जिलाध्यक्ष SC/ST कर्मचारी संघ जहानाबाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।